So let's begin. In this recording, we discuss about population. What are the problem of population? How it solved, and what are the nature of population? कैसे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है? तो ये सारा चीज हम लोग इस लेक्चर के अंदर अभी जानेंगे, ठीक है? सो पॉपुलेशन, हमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़ना है, किसे कहते हैं, ठीक है? तो ये सारा टॉपिक है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और इम्पोर्टेंट है। और जो भी पॉपुलेशन से चीजें होगी हम लोग बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे, चाहे वो रीडिंग से हो, चाहे वो उमा कपिला हो से हो, ईपीडब्ल्यू आर्टिकल से हो, साथ ही साथ मिश्रापुरी से हो, रमेश सिंह। तो सारा अच्छे तरीके से हम लोग पोर्शन कवर करेंगे। यहाँ से हमारा नोट्स जो है वो प्रिपेयर्ड है। तो सबसे पहले डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसे कहते हैं? तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो कोई भी कंट्री जो है वो स्टार्ट डेवलप्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि लोग उतने शिक्षित नहीं होते हैं पॉपुलेशन को लेकर के, बर्थ रेट को लेकर के कि कितने बच्चे होने चाहिए, सफिशिएंट है, कितना नेसेसरी है। तो ये लोगों के बीच में ज्यादा पब्लिक जो है वो पब्लिक इसके ऊपर बात भी करना तैयार नहीं, ना गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी ना एफर्ट। दैट्स वाई जो ग्रोथ रेट है वो पॉपुलेशन बर्थ रेट का वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ना तो कोई सो फर्स्ट स्टेज में आपका क्या होता है कि इन द फर्स्ट स्टेज आपका बर्थ रेट ज्यादा और हेल्थ भी कंट्री का अच्छा नहीं होता है, हेल्थ सिस्टम भी अच्छा नहीं होने के कारण डेथ रेट भी ज्यादा इन द इनिशियल फेज। आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि 90s 50 60s के टाइम में आपके दादा के दादा, ग्रैंड ग्रैंड फादर, आप देख सकते हैं कि उनके कितने भाई थे, ठीक है ना, कितनी बहन थे, 6 7 5 ऐसे हुआ करते थे। डेथ रेट भी देख सकते हैं कि उस टाइम पे कितना डेथ रेट था, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत ज्यादा डिजीज वगैरह होने के कारण, गरीबी होने के कारण। तो बहुत सारे कारण, डेथ रेट भी ज्यादा था और बर्थ रेट भी ज्यादा था। बट सेकेंड स्टेज आपका आफ्टर 90s 80s के बाद जब प्रो बिजनेस प्रो मार्केट पॉलिसीज अपनाया गया तो धीरे धीरे पैसे आने स्टार्ट हुए, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलना स्टार्ट हुआ, क्या है कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह सबका यूज होना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, लोगों के बीच में हुआ कि नहीं, ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा बच्चे का क्या इफेक्ट है इनकम के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर। क्योंकि एक बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन के ऊपर ज्यादा अच्छे से फोकस होगा, वही 5 बच्चे हैं तो ज्यादा एजुकेशन के लिए, क्योंकि रिसोर्स तो कांस्टेंट है, हमारे पास इनकम उतना ही है। अगर एक एक बच्चे हैं तो उतना पैसा कोई एक बच्चे के ऊपर डेडिकेट होगा तो अच्छे तरीके से उसका स्किल इंप्रूव होगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई, अच्छे तरीके से उसके हेल्थ का ख्याल रखा जाए। लेकिन वही अगर 5 बच्चे होंगे तो वही रिसोर्स के अंदर डिवाइडेड होंगे, ना तो हेल्थ अच्छा, ना तो एजुकेशन अच्छा, ना तो माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन सबका लेवल कम, गेटिंग। तो इस वजह से आ, फिर लोगों में ये अवेयरनेस आना स्टार्ट हुआ, हॉस्पिटल अच्छा होना, सरकार उधर इन्वेस्टमेंट करना, इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जब बच्चे जन्म लेते उसी टाइम टीकाकरण करना स्टार्ट हुआ, टीबी को लेकर के, आ, 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 और भी जो भी ये बीमारियां उसको लेकर के टीकाकरण करना स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे डेथ रेट भी डिक्लाइन हुआ, लेकिन वो तेजी से डिक्लाइन हुआ, डेथ की रेट तेजी से डिक्लाइन हुई, और बर्थ मतलब वो स्टीपर, ठीक है। जो लोग जो है पहले वो 25 26 साल में डेथ हो जा रहा था, लेकिन अब जो है लोग वो 60 70 साल तक उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो डेथ का रेट क्या हो गया, कम हो गया तेजी से। लेकिन जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन तेजी से नहीं हुआ। बर्थ अभी भी लगभग, ये मानते हैं ये पीरियड जो है वो 90 50 से 80 के बीच का था स्टार्टिंग का, जहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज्यादा था। फिर आपका 90 80 से 2000 का ये पीरियड है, या 2010 का ये पीरियड है, या 20 भी मान सकते हैं, तो जहां पर बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट
आपका स्टीपर है, तेजी से डिक्लाइन हो रहा है, बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन उतना तेजी से नहीं। पहले अगर 6 बच्चे ऑन एन एवरेज अगर है इकोनॉमी के अंदर, तो अब जो है वो आ गया है 4 बच्चे के आस, ठीक है, 4 बच्चे 3 बच्चे। और अभी जो है अभी जाकर के ये आ गया है 2.1, मतलब 2 बच्चे ऑन एन एवरेज, एक कपल से उनके 2 बच्चे ऑन एन एवरेज है। तो ये बर्थ रेट है अभी का। आगे हम लोग देखते हैं, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट 2021 के अंदर कितना है, 2 पॉइंट समथिंग है। 1991 के अंदर 4.5 था, और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इज 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है, वो 6 पॉइंट। तो और तीसरा फेज में क्या होता है कि बर्थ रेट जो है और डेथ, वो ज्यादा तेजी से डिक्लाइन होता है बर्थ रेट, और डेथ रेट जो है वो ताजा ज्यादा तेजी से डिक्लाइन नहीं होता। गेटिंग? अब जो लोग हैं वो सजग हो गए कि नहीं, ज्यादा पॉपुलेशन है, क्या इफेक्ट है। लाइक हांगकांग के अंदर मैंने आपको बताया, सिंगापुर के अंदर, लाइक यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, यूएसए के अंदर, वहां पर जो लोग हैं वो ऑन एन एवरेज लेस देन 0.7% हांगकांग के अंदर है, ठीक है, हांगकांग के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब एक बच्चे से भी कम चाहते हैं, ठीक है। तो ये सिंगापुर के अंदर, तो ये अब थर्ड स्टेज, जब आपका स्टेज नंबर थर्ड होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो ये होता है बर्थ रेट, बिल्कुल जो आपका डेथ रेट है उसके इक्विवेलेंट लगभग हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। It represent huge achievement in the past and the substantial future challenge. It provide important framework for study of the Indian social economic development. कि इंडिया के अंदर कैसे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। द डेमोग्राफिक चेंज हैज इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि जितना बच्चे पॉपुलेशन होगा उसका तो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड होगा ही, ठीक है। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल्सो इकोनॉमिक ग्रोथ का भी, एक तो पॉपुलेशन का इफेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, और इकोनॉमिक ग्रोथ का इफेक्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर। गेटिंग? पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होने के कारण हॉस्पिटल ज्यादा चाहिए, एजुकेशन ज्यादा चाहिए, ठीक है। लोग खा पिएंगे ज्यादा तो सेविंग कम करेंगे। इन्वेस्टमेंट अलग सेक्टर में हो पाएगा, एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, ना ही कि कोई कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए, ना ही कोई इंडस्ट्री बनाने के लिए उस सेक्टर में नहीं। तो जिस कारण ग्रोथ आपका कम होगा इकोनॉमी का। गेटिंग? और इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपका हो रहा है तो लोग सजग हो रहे हैं, वोमेन जो है वो लेबर फोर्स के अंदर आ रही है, वोमेन का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, वोमेन एजुकेट हो रही है, लोग एजुकेट हो रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो अब डिक्लाइन होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। उनको पता चलने लगा कि व्हाट आर द इफेक्ट, है ना, कि व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट आर अराइजिंग ड्यू टू द पॉपुलेशन मोर, एक से ज्यादा बच्चे या दो से ज्यादा बच्चे होने पे क्या प्रॉब्लम है एक फैमिली के लिए, उनको अब पता चलने लगा, ठीक है। तो ये चीज फिर अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एवरी कंट्री जो है वो पास होता है 3 फेज से, 3 फेज, ठीक है, जो कि इंपेरिकली वेरीफाइड है, मतलब कि ये डाटा को लेकर के देखा गया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये आपका दिया गया है, ये थ्योरी, दैट इज जो 3 फेज ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। फर्स्ट फेज के अंदर बर्थ रेट भी ज्यादा, डेथ रेट भी ज्यादा, मैंने जो आपको बताया, ठीक है। सो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो लो है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट लो है, क्योंकि बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ज्यादा है, लोग जन्म रहे हैं लेकिन तुरंत उनका डेथ हो जा रहा है, ठीक है। इंडिया का जो आपका इंडिया का अगर बात करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितना था, 27 ईयर, मतलब एवरेज इंसान जो जिएगा वो कितना, 27 साल मात्र, ये था, आप सोच सकते हो, ठीक है। और उसके बाद उसका डेथ, लेकिन अब जो है वो 68 ईयर मेल, फीमेल 70 ईयर, ठीक है। तो जो धीरे धीरे फिर इंक्रीज हुआ, हॉस्पिटल अच्छे होने के कारण, इम्यूनाइजेशन अच्छे होने के कारण, टीकाकरण होने के कारण, लोगों के बीच में जागरूकता फैलने के कारण, तो जिस कारण ये चीज, फिर सेकेंड फेज क्या आता है जहां पर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज होता है, क्योंकि बर्थ
इंक्रीज हो रहा है एट द डिक्रीजिंग रेट, बट जो डेथ रेट है वो आपका डिक्रीज हो रहा है एट द फास्टर रेट। ठीक है, कि डेथ रेट जो है वो मोर्टेलिटी रेट का मतलब डेथ की कितना मोर्टेलिटी रेट है उसका रिडक्शन क्या है, वो ज्यादा है। एंड बर्थ रेट के अंदर जो डिक्लाइन है वो क्या है, स्लो है। ठीक है, जो जन्म रहे हैं लोग उसका जो गति है वो धीरे है, लेकिन जो डेथ हो रहा है उसका गति और कम हो गया है। तो ज्यादा लोग, पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज। और थर्ड स्टेज के अंदर क्या आ जाता है, दैट इज जो बर्थ रेट तेजी से डिक्लाइन करता है, लोग ज्यादा सजग, ज्यादा एजुकेटेड, और फिर रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रिमेन लो, फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाती है। गेटिंग? हाँ। तो ये चीजें आप यहाँ पे डाटा देख सकते हो। 1951 के अंदर इंडिया का पॉपुलेशन कितना था, 36.1 करोड़, 36 करोड़ था आजादी के टाइम पे। और आपका जो ग्रोथ है वो कितना था, 13% का ग्रोथ। ठीक है, 13% का। बर्थ रेट देख सकते हो, बर्थ रेट कितना है, 39.9% बर्थ रेट। ठीक है, डेथ रेट 27.4%, मतलब 1000 में, ये आउट ऑफ 1000 है कि 1000 में आपका 39 बर्थ रेट, डेथ रेट 27। और टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब कि ऑन एन एवरेज जो है वो कितने बच्चे हैं, वो 5 से 6 के बीच में, अप्रोक्स 6 बच्चे ऑन एन एवरेज एक कपल्स के थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो बर्थ रेट भी 39 बहुत ज्यादा है। ठीक है, 39 इज टू मच। ठीक है, और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है। फिर क्या, 1961 के अंदर 43.9 करोड़। तो यहाँ पर आपका एनुअल ग्रोथ रेट बढ़ा, बर्थ रेट इंक्रीज हुआ, डेथ रेट डिक्रीज हुआ। 1971 के अंदर पॉपुलेशन बढ़ा, बर्थ रेट देख सकते हो, बर्थ रेट यहाँ पर डिक्रीज होना स्टार्ट हो, और डेथ रेट भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो। लेकिन डेथ रेट जो है वो ज्यादा तेजी से कम हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि डेथ रेट जो है वो 27% से कहाँ आ गया है, 14% पे। है ना, वो स्टीप, सेकेंड सेकेंड स्टेज देखना, सेकेंड स्टेज में क्या है, स्टीप, कि डेथ जो है वो ज्यादा तेजी से डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, 14%, 12%। और यहाँ पर बर्थ रेट अगर देखते हैं तो 39% से 36, 33 डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन धीरे, स्लोली डिक्लाइन हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? फिर 1990, ये जो है ईयर वो क्रिटिकल है। 1971 जो ईयर है वो क्रिटिकल ईयर, क्रिटिकल मतलब इसके बाद चीजें चेंज होना स्टार्ट हो जाती। ठीक है, इससे पहले जो है 1971 से पहले जो है वो बर्थ रेट ज्यादा था, डेथ रेट ज्यादा था। गेटिंग? जो कि 1961 में देख सकते हो, बर्थ रेट 41.7, डेथ रेट 22.8। बट 1971 में देख सकते हो यहाँ पर अब कि आपका बर्थ रेट भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, और डेथ रेट भी बहुत तेजी से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो। तो 1971 से हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, सेकेंड स्टेज, स्टेज 2 भारत इंटर कर गया। ठीक है, उसके पॉपुलेशन फिर भी बढ़ रहा है क्योंकि बर्थ रेट धीरे से डिक्लाइन हो रहा है, डेथ रेट ज्यादा तेजी से। तो यहाँ पे बर्थ रेट देख सकते हो धीरे से डिक्लाइन हो रहा है, स्लोली, स्लोअर, और डेथ रेट तेजी से डिक्लाइन हो रहा है, तेजी से। गेटिंग? तो पॉपुलेशन इंडिया को इंक्रीज कर। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ पे डिक्लाइन, डिक्लाइन, डिक्लाइन। फिर एक बार आपका क्या होता है कि ये इंडिया का स्टेज 2 जहां पर डेथ रेट, बर्थ रेट दोनों डिक्लाइन हो रहा है। बट एक टाइम ऐसा क्या आएगा कि ये 2 जो है ना वो 1 बिल्कुल हो जाए, 1, मतलब कि एक आदमी मर रहा है और एक आदमी जन्म रहा है, तो रिप्लेसमेंट जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, रिप्लेसमेंट रेट कितना, 1। उस टाइम पे आपका इकोनॉमी थर्ड फेज में इंटर कर जाएगा। अभी इंडिया के अंदर कितना है, 2.03, 2.03, 1 से ज्यादा है, मीन्स अभी इंडिया जो है वो स्टेज 2 के अंदर ही है, स्टेज 2 के अंदर ही। मतलब बर्थ
रेट डिक्लाइन हो रहा है लेकिन स्लोली, डेथ रेट ज्यादा तेजी से डिक्लाइन हो रहा है, दैट्स व्हाई इंडिया का पॉपुलेशन राइजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। ये अब धीरे धीरे डिक्लाइन ही होना स्टार्ट होगा क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गेट डिक्रीजेस from 5.86% to 4.6% at the time of economic policy, new education economic policy, और अभी कितना 2.03%। ठीक है, तो ये आपका दैट इज योर रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन, देख सकते हैं कि कितना है। 2001 जब हम 21st सेंचुरी के अंदर आए थे, तो आपको याद रखना है कि हमारा पॉपुलेशन 100 करोड़ का पार कर गया था, क्रॉस 100 करोड़। ठीक है, डेंसिटी जो है वो आजादी के टाइम पे कितना था, 117 का, और करंट में डेंसिटी कितनी है, 430 का। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर में है ये कि 117 लोग आजादी के टाइम पे पर स्क्वायर किलोमीटर में, और अभी जो है वो 430 लोग हैं, लगभग 4 टाइम, 3.5 टाइम के अप्रॉक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि 25 ईयर्स के अप्रॉक्स है, 25 ईयर के अप्रॉक्स। ठीक है, और अब जो है वो 65 ईयर के अप्रॉक्स है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अर्बनाइजेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो 15%, 17 to 18% जो है वो लोग जो है वो शहरों के अंदर रहते थे, बट एट दिस टाइम मोर देन रूरल पॉपुलेशन। मतलब आप पहले क्या कहा जाता था कि भारत का जो है वो असली जो बसता है वो गांव में बसता है। ठीक है ना, अ, अ, लेकिन अब जो है वो ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, सिटी के अंदर रहते हैं। ठीक है, 11 के अंदर ये 2011 का सेंसस के अंदर 31.16%, लेकिन अब जो है वो ओवर पास कर गया, मतलब अर्बन पॉपुलेशन इज मोर देन द रूरल पॉपुलेशन। अब 51%, जो नया अभी सर्वे नहीं आया है लेकिन ये कैलकुलेट किया गया है कि 51% के आसपास जो है वो इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन पीपल है। ठीक है, एज स्ट्रक्चर, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, कि 0 से 14 ईयर्स के बीच में कितने लोग हैं, 28%, 28%। 15 से 64 के बीच में जो काम करने वाली एज है, कितने परसेंट लोग हैं, 63.6%। दिस इज वेरी 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 लार्ज। मतलब इंडिया के अंदर वर्किंग एज पॉपुलेशन, लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है। गेटिंग, जॉब की प्रॉब्लम है बट लोग जॉब करने के लिए भी बहुत ज्यादा है। गेटिंग, ये चीज। और 65 प्लस की अगर बात करते हैं, ये कितनी, सिर्फ 5.3%, सिर्फ 5.3%। दूसरे देश की बात करें तो वहां पर 20%, 30%। दूसरे देश के अंदर, चाइना के अंदर लगभग 40%, 33% के आसपास। लेकिन इंडिया के अंदर 63.6% ऑफ द पोर्शन जो कि एज ब्रैकेट, जो कि लेबर फोर्स वाले एज में है। गेटिंग, तो ये आपका, ये यहाँ पे डायग्राम ये क्या बता रहा है, पॉपुलेशन रेट, कि जब इनिशियली फेज पे होगा, स्टेज नंबर 1 पे होगा, तो उस टाइम स्टेज नंबर 2 पे जाने के टाइम पे क्या होगा, पॉपुलेशन राइज होगा, राइज होगा, राइज होगा, राइज होगा। फिर स्टेज 3 इंटर होगा जहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर लोग सजग होंगे और रिप्लेसमेंट रेट जो है वो 1 से भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। तो इस चीज को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है। ठीक है, जो तीनों स्टेज है इसे क्या कहा जाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और जो स्टेज नंबर 2 है, ये स्टेज नंबर 2 को क्या कहा जाता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या कहा जाता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जहां पर वर्किंग एज के पॉपुलेशन ज्यादा होंगे एज कंपेरिजन टू ओल्ड एज पीपल और चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये जो देख सकते हो कि जब सेकेंड स्टेज पे होगा तो पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या होगा, ज्यादा होगा देन व्हाट, डेथ का। तो पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से राइज करेगी, जिस कारण क्या होगा आपका, यहां से देख सकते हो कि आपका ज्यादा लोग जो है वो वर्किंग एज के अंदर है, वर्किंग एज के अंदर पीपल जो है वो ज्यादा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये आपका एज स्ट्रक्चर है जिसके अंदर, और इस चीज को क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, आगे हम लोग पढ़ेंगे।
तो एज वी कैन से फ्रॉम टेबल के अंदर हम लोग देखें कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1981 एनुअल ग्रोथ रेट जो है आपका 1.25 एनुअल ग्रोथ रेट था 1951 के अंदर, और 1981 में 2.2% पहुंच गया। ठीक है, तो एनुअल ग्रोथ रेट आपका पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंक्रीज क्यों हुआ? इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि जो मोर्टेलिटी, जो डेथ की है, मोर्टेलिटी रेट है, वो 27 से 12%, डेथ की रेट डिक्लाइन हो गई तेजी से। ठीक है, 27% से 12%। ठीक है, और द रीजन फॉर डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट, क्या रीजन है जिसके कारण डेथ का रेट जो है वो इंडिया के अंदर डिक्लाइन हुआ? क्यों? क्योंकि इलिमिनेशन ऑफ फैमिली, जो सरकार जो है वो फैमिली से निपटने के लिए बहुत ज्यादा पॉलिसीज का इस्तेमाल किया गया। पुअर को कैसे फूड प्रोवाइड किया जाए, ये सारे पॉलिसीज का। कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक एंड डिक्लाइन इन इंसिडेंस ऑफ मलेरिया एंड टीबी। ठीक है, ये सब के लिए वैक्सीनेशन का यूज किया गया, मलेरिया से निपटने के लिए, टीबी से निपटने के लिए, जिस कारण डेथ का रेट जो है वो वो डिक्लाइन तेजी से हुआ। इम्प्रूवमेंट इन द सप्लाई ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर एंड इम्प्रूवमेंट इन द सैनिटेशन वाटर से एंड सैनिटेशन, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ। एजुकेशन को एक्सपैंड, मेडिकल फैसिलिटी एक्सपैंड होने के कारण आपका जो डिजीज है उसको प्रिवेंट किया गया। तो दिस आर द रीजन जिसके कारण आपका मोर्टेलिटी रेट जो है वो तेजी से डिक्लाइन हुआ। मोर्टेलिटी का मतलब डेथ, मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन फास्ट ड्यूरिंग 1950 टू 1980। वाई? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, जिस कारण पॉपुलेशन का ग्रोथ ज्यादा राइज की। अपार्ट फ्रॉम डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट, देयर वाज स्लो इन द बर्थ रेट। बर्थ रेट के अंदर भी स्लो डाउन स्टार्ट होना इंक्रीज हुआ, क्योंकि वोमेन का शेयर, वोमेन जो है वो एजुकेटेड होना स्टार्ट हुई। एजुकेटेड होने के कारण वोमेन वो जॉब करना स्टार्ट की, तो वो लेबर फोर्स के अंदर लेबर फोर्स के अंदर कंट्रीब्यूशन उनका इंक्रीज हुआ। सजग होने के बाद वोमेन जो है उन्हें अब पता चलने लगा कि बच्चे का क्या इफेक्ट होता है, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होता है, उनके लाइफ के ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो वोमेन को जब पता चलने लगा तो फिर पॉपुलेशन बर्थ का रेट जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अर्बनाइजेशन प्रोसेस इंक्रीज हुआ। ठीक है, जो लोअर एज के अंदर शादी कर दिया जाता था, वो चीजें कम होना स्टार्ट हुई। दैट्स वाई आपका बर्थ रेट डिक्लाइन हुआ। फिर 1981 के बाद जो है वो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हुआ, जो 2.2% ग्रोथ रेट पहुंच गया था। यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं 2.2%। ये धीरे धीरे अब देखो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट। दैट्स वाई 1970 इज अ क्रिटिकल ईयर। ठीक है, 1970 आपका क्रिटिकल ईयर, जहां पर आपका बर्थ रेट डिक्लाइन होना स्टार्ट। ठीक है, डेथ रेट तेजी से डिक्लाइन होना स्टार्ट। गेटिंग माय पॉइंट? और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन भी डिक्लाइन होना स्टार्ट। तो ये चीजें, तो वो भी 2.2 से 1.52% हो गया 2021 आते आते। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का डिक्लाइन होने का मेन रीजन क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्यों डिक्लाइन हो रहा है? क्योंकि लोग जो है पहले बच्चे चाहते थे, उन्हें पता नहीं होता था। 6% से 4.6% के अप्रॉक्स 1991 में, फिर ये 2 पॉइंट के अप्रॉक्स 2021 के अंदर। गेटिंग? तो इसलिए अब लोग बच्चे कम चाहते हैं, दैट्स वाई पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम। इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज ए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, दैट हैज टू बी एग्जामिन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक्सप्लेन हाउ द इकोनॉमिक ग्रोथ इफेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज बीन अफेक्टेड बाय डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। वो वही चीज कि कैसे पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है, डेवलपमेंट को कैसे पॉपुलेशन इफेक्ट करता है। ठीक है, ये हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, उसके बाद द फैक्ट दैट फर्टिलिटी रेट हैज reduced is an important reason because improvement in the health status of the women। कि जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब पर वुमेन बच्चे होने की संभावना जो है वो रिड्यूस हुई,
वुमेन जो है वो कम बच्चे चाह रही थी बिकॉज ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द वुमेन, क्योंकि उनको इम्प्रूवमेंट पता चला कि क्या उनको हेल्थ से रिलेटेड क्या इशू आती है उसके बाद। ठीक है, फिर डेथ रेट आपका डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ तेजी से, बर्थ रेट डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। लेकिन इंडिया के अंदर है ना, वो बहुत ज्यादा जब डाटा देखते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है। अगर हम लोग साउथर्न स्टेट को देखें, लाइक केरला, लाइक कर्नाटका, लाइक तमिलनाडु, तो ये सारे स्टेट के अंदर जो है वो बहुत अच्छा, उन्होंने पॉपुलेशन को लेकर के बहुत अच्छा उनका था। उन्होंने मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वहां बहुत कम हुआ। ठीक है, वहां पर लोग जो है वो रिप्लेसमेंट रेट वहां पर 2% जो है उससे भी कम है। ठीक है, जो 68% है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वहां पर 77% के आसपास है। तो सभी चीज में उनका जो है वो ज्यादा है। ठीक है, केरला एंड तमिलनाडु वो दो 2 डिकेड आगे है बाकी सारे स्टेट से, नॉर्दर्न स्टेट से 2 डिकेड आगे है सॉर्थर्न स्टेट। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉलिसीज गवर्नमेंट जो है वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट की, लोग सजग हैं, हेल्थ से रिलेटेड चीजों को वो बात करते हैं, इलेक्शन इशू होता है उनका। और नॉर्दर्न स्टेट में इलेक्शन इशू क्या होता है? कास्ट, जाति। ठीक है, उनका ये इशू होता है कि कौन से वो जात से, कौन से वो रिलीजन से। तो उसी चीज के ऊपर पॉलिटिकल उस पे फोकस करेंगे और उसी चीज पे उनको वोट मिलेगा, उसी लिए वो काम करेंगे। बट सॉर्दर्न स्टेट के अंदर क्या था कि हेल्थ से रिलेटेड चीजें वोमेन को लेकर के, ये नॉर्दर्न स्टेट के अंदर वोमेन किसको वोट देगी ये डिपेंड करता है कि उस घर का मेल किसको वोट दे रहा है। जिसको फैमिली के अंदर अगर दादाजी पापा जिसको वोट दे रहे हैं, उसी को वोमेन को कहते हैं कि हाँ तुम भी जाकर के इसी को वोट दे दो। बट सॉर्दर्न स्टेट के अंदर ऐसा नहीं है, वोमेन सजग है, वो अपना वोट खुद डिसाइड करती है। और इसलिए एक वोट जो है वो बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैटर है, जिस कारण वुमेन से रिलेटेड जो भी समस्याएं, जो भी इशू है वो पब्लिक इशू बन जाता है, वो सरकार की इशू बन जाता है। और सरकार उसके ऊपर फिर वर्क करती है जिससे वुमेन की लाइफ को इंक्रीज हो। ठीक है, उनको जॉब मिले, उनको लेबर फोर्स के अंदर इंक्लूड किया जाए, उनका प्रॉपर्टी राइट दिया जाए। ठीक है, तो सारा ये सब में सॉर्दर्न स्टेट बहुत ज्यादा आगे है देन नॉर्दर्न स्टेट। ठीक है, दैट्स वाई सॉर्दर्न स्टेट के अंदर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो 2 डिकेड ज्यादा पहले, बिहार, यूपी, ये सारे स्टेट, लाइक आपका जहां भी इलेक्शन होने वाला है, मध्य प्रदेश, तो ये सारे स्टेट से 2 डिकेड आगे। गेटिंग? फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड बोनस किसे कहते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है दैट इज द राइजिंग शेयर ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन। अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन राइज कर रहा है तो दैट इज नोन एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो कब ये फिनोमेना होता है? सेकेंड स्टेज के अंदर, जहां पर बर्थ रेट डिक्लाइन होता है और डेथ रेट डिक्लाइन होता है, वो तेजी से डिक्लाइन हो। ठीक है, और इसे डेमोग्राफिक गिफ्ट भी कहा जाता है, डेमोग्राफिक बोनस भी कहा जाता है, डेमोग्राफिक विंडो भी कहा जाता है। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को with many developing countries, particularly in the Asian continent, experience a rapid decline in the fertility. Fertility मतलब बच्चे 6 से अब 4, अब 2। There has been optimized that demographic dividend will be take in the country to a greater economic height, but at the same time there are uh, also which also doubt the ability of this country to take advantage of the demographic dividend. मतलब लोग जो है वो सजग होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, कि वो उनका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होता है, दैट्स वाई फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। साथ ही साथ जो वर्किंग एज का पॉपुलेशन है 15 से 65 के बीच का, वो 63% है इंडिया के अंदर। और इसको जो है इस चीज का फायदा इंडिया को उठाना चाहिए, इसका बात किया गया है। ठीक है, देर आर 3 फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो 3 फेज अब हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट फेज के अंदर क्या है कि ज्यादा लोग जो है वो, ज्यादा लोगों की डेथ हो रही है और बर्थ भी हो रही है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ज्यादा है स्टेज 1 के अंदर। तो 50 लाइक 25 27 ईयर्स के अंदर डेथ हो जा रही है।
तो 15-17 साल के में तो वो वर्किंग एज के अंदर ही आते हैं, और उसके बाद उनके हेल्थ प्रॉब्लम आ जाता है। तो दैट्स वाई दैट इज हाई डिपेंडेंसी रेशियो। क्या था? हाई डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या है? हायर फर्टिलिटी रेट एंड डिक्लाइन मोर्टेलिटी रेट, देयर विल लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द यंग एज। मतलब कि स्टार्टिंग में डिक्लाइन जो है, मोर्टेलिटी डेथ का रेट कम से हो रहा है, तेजी से पॉपुलेशन राइज कर रहा है, लोग ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, जिसके कारण यंग जो बच्चे हैं उसका प्रोपोर्शन ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर। दैट्स वाई डिपेंडेंसी रेट रेशियो ज्यादा है। सेकेंड स्टेज के अंदर क्या है कि वो बच्चे अब जो है, जो बच्चे थे वो अब जवान हो गए, वो अब वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर आ गए, वो अब काम कर सकते हैं, वो अब जॉब कर सकते हैं। दैट्स वाई उनका डिपेंडेंसी रेट अब क्या, जॉब कर सकते हैं तो वो अब डिपेंडेंट नहीं, वो अब इंडिपेंडेंट हो गए। तो डिपेंडेंसी रेशियो अब क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर आ गए। गेटिंग? थर्ड स्टेज क्या होता है कि वो लोग अब क्या होंगे, वर्किंग एज से वो बूढ़े होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से वो इकोनॉमी के ऊपर क्या होगा, डिपेंडेंसी रेशियो इंक्रीज होगा। ठीक है। तो दिस आर द थ्री स्टेज जो कि डिपेंडेंसी रेशियो के टर्म में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट वन, यो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो टर्म यूज किया जाता है सेकेंड स्टेज के लिए। सेकेंड फेज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक, ठीक है, ये सेकेंड स्टेज के लिए एक्सप्लेन किया जाता है, जहां पर क्या, वर्किंग एज, लोग बच्चे से जवान होकर के वर्किंग एज के अंदर आ गए 15 to 60 के अंदर। और इंडिया का जो पॉपुलेशन है अभी वो कितना है, 64% है, जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज के अंदर है। किडिंग? और इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है कि ज्यादा लोग इस फेज में रहेंगे तो वो ज्यादा सेव करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, कंजम्पशन भी करेंगे, लेकिन सेव भी ज्यादा करेंगे फॉर फ्यूचर्स। कि इनको रिटायरमेंट प्लान चाहिए, उनको बच्चे के लिए, उनको सेफ फ्यूचर के लिए चाहिए। तो सेव ज्यादा करेंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा इकोनॉमी के अंदर। एस इज इक्वल टू आई, आप पढ़े हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर आपका ज्यादा अ, आपका ज्यादा लोग जो है इस ब्रैकेट के अंदर होंगे 15 से 60 के बीच में, तो वोमेन जो है वो भी ज्यादा एजुकेटेड होंगे। ठीक है, वो भी लेबर फोर्स के अंदर आएंगे, जिस कारण उनका फर्टिलिटी रेट, वो सजग होंगे, उनको पता चलेगा हेल्थ इशू कंसर्न के बारे में, वो सजग होंगे और उनका फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होगा। फिर आपका जो इन्वेस्ट बच्चों के लिए हेल्थ और एजुकेशन के लिए कर रहा था सरकार, वो अब क्या, कोई अदर प्रोडक्टिव चीजों के लिए माँ बाप भी या सरकार भी यूज कर सकते हैं। लाइक कई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, सरकार और जो है वो कंपनी कोई इंडस्ट्री खोल सकती है, रोड बना सकती है, तो वहां पे यूज हो सकती है। ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो अलग जगह वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये फोर्थ पॉइंट। ये फैमिली कर सकती है अलग जगह डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट को, ये गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये आपका हुआ। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड को रियलाइज करने के लिए क्या, अब हमारे कंट्री के अंदर इतना पॉपुलेशन है, जो 63% पॉपुलेशन जो है वो 15 से 65 के बीच में, लेकिन इनको जॉब के लिए कैसे, है लोग है, लेकिन कैसे वर्क करेगा, कैसे इकोनॉमी के अंदर ये कंट्रीब्यूट कर पाएगा, कैसे लेबर फोर्स के अंदर ये आ पाएगा, ठीक है, कैसे इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसके लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अच्छे तरीके से होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन लेवल को अच्छे तरीके से बढ़ाइए, स्किल बढ़ाइए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, ताकि, क्योंकि स्किल्ड लेबर हमारे देश के अंदर बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, कम है एज कंपेरिजन टू पॉपुलेशन लेबर फोर्स। इसलिए स्किल्ड लेबर को बढ़ाइए, एजुकेशन को बढ़ाइए, ताकि वो स्किल्ड हो, अच्छे तरीके से वो जॉब कर पाए यहाँ विदेश में। क्योंकि बहुत ही अच्छा है, अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये फ्यूचर में जाकर के डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। गेटिंग? तो ये आज का इतना तक आपका एक्सप्लेनेशन, और समझे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, क्या हमारा ट्रेंड है पॉपुलेशन के अंदर, और क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, क्या एडवांटेज है इसका, और अगर नहीं हुआ तो डेमोग्राफिक डिजास्टर के अंदर कैसे कन्वर्ट हो जाए। अगर किसी को डाउट है तो वो अपना कमेंट में लिख करके बताएं। एनी डाउट? एनी डाउट? एनीवन? ऑल गुड? समझ में आया? ठीक है, फिर हम लोग कल आगे ही करेंगे।
कि कैसे हमारा पॉपुलेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है, हम लोग अच्छे तरीके से कल करेंगे, ठीक है? कैसे सॉल्यू